भगवान कृष्ण जो हैं वो माता देवकी के गर्भ में आकर विराजमान हो गए और माता देवकी का जो शरीर है एकदम तेजोमय हो गया। उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था, उनकी तरफ देखना भी मुश्किल हो रहा था, इतनी तेजस्वी हो गई थी माता देवकी। तो कंस ने सोचा कि अभी गर्भवती स्त्री को मारूंगा तो मेरा यश, मेरी आयु सब खत्म हो जाएगा। तो ऐसा करता हूँ कि बच्चे के पैदा होने की वेट करता हूँ और जैसे ही बच्चा पैदा होगा वैसे ही उसको मार दूँगा। छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा क्या कर लेगा मेरा। तो ये जो बात होती है ना कि भगवान को छोटा बच्चा समझकर सोचना कि हम कुछ भी कर लेंगे उनके साथ में, वो कैसे प्रतिरोध कर पाएंगे। तो लोग ये बात को जो असुर जो होते हैं वो इस बात को नहीं समझ सकते कि भगवान चाहे एक छोटे नवजात शिशु के रूप में हो, चाहे भगवान किशोर अवस्था में हो, भगवान उतने ही भगवान तेजवान और बलवान भगवान रहते हैं। ना भगवान का कोई किशोर अवस्था में बाल बांका कर सकता है और ना ही एक नवजात शिशु के रूप में भगवान का बाल भी बांका हो सकता है। इनफैक्ट हमारे आचार्य तो इस बात को माधुर्य लीला के अंदर भी उसको लेकर जाते हैं। रूपा गोस्वामी अपने ग्रंथों में इस बात की चर्चा कर रहे हैं। सो कंस का ये सोचना कि भगवान की शक्ति घटती और बढ़ती रहती है, कि लोग, कंस ये सोच रहा था कि कोई ये बच्चा पैदा होगा, कोई योग की शक्ति से जो है ये भगवान बन जाएगा, उससे पहले ही इसको मार दूंगा। ये सोचना ही कंस की सबसे बड़ी भूल थी। अगर कंस ये सोच भी लेता कि मैं देवकी का ही वध कर देता हूँ, तो उसके सोचने से कुछ नहीं हो रहा। अगर वो कितना भी प्रयास कर लेता, कंस जो है वो देवकी को बिल्कुल भी उसका अहित नहीं कर सकता था। जैसे हिरण्यकशिपु के सामने कंस की क्या बिसात है। हिरण्यकशिपु को देख के तो शिवजी और ब्रह्मा जी को छोड़कर सारे देवी देवता थर थर काँप रहे थे। कंस तो इस दुनिया के ऊपर ही जो है वो इस पृथ्वी लोक पर ही उसने अपना आतंक मचा रखा था। हिरण्यकशिपु तो पूरे ब्रह्मांड में आतंक मचा के बैठा हुआ था। हिरण्यकशिपु ने पूरा जोर लगा दिया अपने छोटे से बच्चे, 5-6 साल के बच्चे प्रहलाद महाराज को मारने के लिए। एक बाल तक उखाड़ नहीं पाया, पहाड़ों से नीचे गिरा दिया, समुद्र में डुबा दिया, बड़े बड़े चट्टाने बांधकर आग में जला दिया। कुछ नहीं हुआ क्योंकि भगवान द्वारा रक्षित है वो। तो जब भगवान प्रहलाद महाराज की रक्षा कर सकते हैं, प्रहलाद महाराज ने क्या किया? प्रहलाद महाराज ने कुछ नहीं किया। प्रहलाद महाराज ने कोई प्रतिरोध नहीं किया। प्रहलाद महाराज ने कोई अपने क्षत्रिय बल का प्रदर्शन नहीं किया। वो तो भगवान का भजन कर रहे थे, भगवान के स्मरण कर रहे थे, बात खत्म हो गई। भगवान अपने आप रक्षा कर रहे हैं। सो जब भगवान दूसरों की रक्षा कर सकते हैं तो ऑफ कोर्स भगवान को कौन जो है नुकसान पहुंचा सकता है? भगवान को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। भगवान इस भौतिक जगत के हर एक मापदंड से भगवान परे हैं। हम अपने इंद्रियों से इस भौतिक जगत की, आध्यात्मिक जगत की किसी भी अस्त्र शस्त्र से भगवान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। कंस इस बात को एप्रिशिएट नहीं कर पाया, कंस इस बात को समझ नहीं पाया। लेकिन कंस अब 24 घंटे कंस अब यही सोच रहा था कि ये बच्चा कब पैदा होगा, कैसे मारूंगा, क्या करूंगा। भयभीत भी हो रहा था देवकी को देखकर। तो भागवतम में बताया कि कंस पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित हो गया। 24 घंटे भगवान के बारे में सोच रहे हैं, 24 घंटे
भगवान कृष्ण के बारे में सोच रहा है, लेकिन प्रतिकूल भाव से सोच रहा है। सोच रहा है 24 घंटे भगवान कृष्ण के बारे में, हम नहीं सोच रहे, हम नहीं सोच पा रहे 24 घंटे भगवान के बारे में, लेकिन कंस सोच पा रहा था। लेकिन एक ही दोष था उसकी उस ध्यान के अंदर, उस सोच के अंदर, उस मेडिटेशन के अंदर, कि कंस जो है वो प्रतिकूल भाव से कैसे मैं भगवान की हत्या कर दूं, भगवान का वध कर दूं, कैसे इनको नुकसान पहुंचाऊं, प्रॉब्लम्स खड़ी कर दूं। कंस इसी दृष्टिकोण से भगवान पर ध्यान लगाकर बैठा था, इसी दृष्टिकोण से ध्यान लगाकर बैठा था, और ये दृष्टिकोण ही बेसिकली इसको ले डूबा। अब यहाँ पर एक विचार ये भी है, यहाँ पे एक विचार ये भी है कि अगर प्रतिकूल भाव से कंस भगवान का स्मरण कर रहा था, और प्रतिकूल भाव से स्मरण करते करते भी भगवान के उसको दर्शन भी प्राप्त हुए, भगवान के हाथों मोक्ष भी, मरकर मोक्ष भी प्राप्त हुआ उसको, तो कई लोग ये कह सकते हैं चलो भगवान से घृणा ही करते हैं, कम से कम भगवान के हाथ से मरेंगे मोक्ष तो मिलेगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर भगवान से घृणा करके भगवान के हाथों मरने का सौभाग्य प्राप्त होगा, अच्छी गति प्राप्त होगी, अगर अनुकूल भाव से भगवान का स्मरण कर लेंगे तो फिर तो पता नहीं भगवान क्या ही कर देंगे, फिर तो पता ही नहीं भगवान क्या ही कर देंगे। इनफैक्ट हम लोग राजा मुचकुंद के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जब भगवान कृष्ण जो हैं काल यवन के आगे आगे भाग रहे थे, और एक्चुअली में काल यवन और जरासंध ने इकट्ठे मिलकर आक्रमण कर दिया था मथुरा पर। तो भगवान कृष्ण जो है अपने विमान में गए और उन्होंने जाकर एक अच्छी सी जगह ढूंढी, द्वारका बेसिकली, और भगवान ने रातों रात द्वारका का निर्माण किया, सारे मथुरावासी को रातों रात वहाँ शिफ्ट भी कर दिया, सारे मथुरावासी सो रहे हैं। सुबह उठे, उन्होंने देखा ये कहाँ पे आ गए, मथुरा कहाँ गई, द्वारका पहुँच गए। अब भगवान कृष्ण वापस आए मथुरा में, और भगवान कृष्ण ने बलराम जी को बोला कि आप जो है सिटी, आप मथुरा की रक्षा करो, मैं जरा कालेवन से निपट के आता हूँ। और खाली हाथ, एकदम निहत्ते भगवान कृष्ण बाहर आ गए। 3 करोड़ सैनिक थे मलेच्छ कालेवन के पास में, 3 करोड़ सैनिक, 30 मिलियन। और कालेवन के पास आए, कालेवन ने कहा लड़ो मेरे से। और जब कालेवन ने देखा कि भगवान कृष्ण कोई भी हथियार अस्त्र नहीं लेकर आए, तो उसने भी अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए। उसने कहा आ जाओ, 1 to 1 कॉम्बैट करते हैं, आ जाओ लड़ाई करते हैं, मल्लयुद्ध करते हैं। तो भगवान कृष्ण ने बोला तुम मलेच्छ हो भाई, मैं तुम्हें छू नहीं सकता, मैं तुम्हारे छूते मैं दूषित हो जाऊंगा। तो हार जीत अगर देखनी है ना, अगर तुमने मुझे छू लिया तो समझ लो तुम जीत गए, अगर तुम मुझे छू नहीं पाए तो समझ लो तुम हार गए, वापस चले जाना। ये कह के भगवान ने आगे चलना शुरू किया और पीछा करना शुरू किया। कालेवर ने भागते भागते धवल नगर नामक जगह थी, वहाँ पर अंदर एक गुफा थी, उसमें घुस गए। मुचकुंद सो रहा था, अब मुचकुंद सो रहा था, भगवान कृष्ण जाके छुप गए। कालेवर ने सोचा ये कृष्ण भेष बदल के लेटे हैं, उसने एक लात मारी मुचकुंद को, और मुचकुंद ने जैसी आंखें खोल कर देखा, मुचकुंद को देवताओं का वरदान प्राप्त था कि अगर कोई भी जो है उसको नींद से उठाएगा जल के भस्म हो जाएगा। कालेवन जल के भस्म हो गया। भगवान कृष्ण मुचकुंद के सामने आए तो मुचकुंद ने बोला मैं आपका दर्शन करके कृतार्थ हो गया, आप प्लीज़ मुझे अपने पास रखो। भगवान कृष्ण ने बोला ऐसे नहीं, अपने पास रखो, उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने आप को और योग्य बनाना पड़ेगा। तो मुचकुंद जो है फिर तपस्या करने के लिए चले गए आगे। उन्होंने कहा अब तो आपको आपके साथ रहकर मुझे जो सुख मिलेगा उसके पीछे जाता हूँ अब तो मैं। तो तपस्या करने के लिए चले गए। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के दर्शन करना एक बात होती है, भगवान के दर्शन किए भगवान चले गए। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने दर्शन दिए चले गए, प्रहलाद महाराज को दर्शन दिए चले गए,
प्रहलाद महाराज को नारद जी ने बोला आप तो बहुत अच्छे भक्त हो, आपको जो है भगवान ने दर्शन दिए, आपकी रक्षा की। तो प्रहलाद महाराज ने कहा ये सब तो बेकार की बात है, अगर भगवान ने दया करनी थी तो अपने साथ रखते ना, साथ लेके जाते मेरे को। मुझे यहाँ छोड़ गए, आप चले गए, ना भगवान दिखाई दे रहे हैं। वो पुरानी जो भगवान ने नरसिंह रूप में आए थे, मारा था, वो यादें धुंधली पड़ती जा रही हैं। अब तो एक स्वप्न की तरह लगता है। तो अब ठीक से याद भी नहीं आ रही चीज़ें, क्या हुआ था उस टाइम पे, कई साल बीत चुके इस बातों को। तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि अगर वाकई में भगवान दया करते, अपने साथ लेकर जाते। तो कंस को मारा लेकिन साथ नहीं लेकर गए कंस को। तो अगर अनुकूल भाव से भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान के साथ रहने का सामीप्य, भगवान के साथ रहने का सालोक्य, भगवान के धाम में रहकर सामीप्य, भगवान के समीप रहने का अवसर मिलेगा, भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। वो भगवान की असली कृपा है। एक भक्त जो है इसी के पीछे भागता है। इसीलिए यद्यपि कंस जो है कृष्ण भावना भावित हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी प्रशंसा नहीं की जाती। जैसे कुब्जा जो है वो भगवान कृष्ण, हालांकि भगवान कृष्ण ने कुब्जा पर मथुरा में कृपा की थी, लेकिन फिर भी आप देखो कि कुब्जा का बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिया जाता। एग्जाम्पल हमेशा माधुर्य रस में अगर एग्जाम्पल दिया जाएगा तो हमेशा गोपियों का एग्जाम्पल दिया जाता है। कोई कुब्जा का एग्जाम्पल नहीं देता, किसी आचार्य ने कुब्जा का एग्जाम्पल नहीं दिया, यद्यपि भगवान कृष्ण ने दया की थी कुब्जा पर। तो इसी प्रकार से कंस का एग्जाम्पल जो है वो क्योंकि प्रतिकूल भाव में है, इसलिए कंस का जो आचरण है वो उसको हमें नकल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो प्रतिकूल भाव है, अनुकूल भाव की बात कर रहे हैं हम। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अगर हम अनुकूल भाव से कृष्ण अनुशीलन, भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में जुड़ेंगे, उसी को उत्तम भक्ति कहते हैं। प्रतिकूल भाव से या शांत भाव से भी बात नहीं चलती। शांत भाव के अंदर भी भगवान की सेवा नहीं होती, दूर से भगवान को देखते रहो और सुख लेते रहो। नहीं, हमें नहीं चाहिए। हम तो यहाँ तो दास्य में या साख्य में या वात्सल्य में या माधुर्य में, किसी इन चार रसों के अंदर हम भगवान की सेवा करने के लिए लालायित रहते हैं। हम इसी को अनुकूल भक्ति कहते हैं। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया कि दो तरह के लोग हैं इस संसार के अंदर। एक सुर है जो कि भगवान के प्रति फेवरेबल हैं, भगवान के भक्त हैं, और दूसरे असुर हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, भगवान से घृणा करते हैं। तो हमने कंस को देख लिया कि वो असुर है, आसुरिक प्रवृत्ति है, भगवान से ईर्ष्या कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अब उदाहरण आ गया देवताओं का। वो देवी देवताओं को जब पता चला कि भगवान जो हैं माता देवकी के गर्भ में आ गए, तो वो लोग वहाँ पर आए। और वो लोग आए और उन्होंने आकर पहले तो माता देवकी की परिक्रमा लगाई, उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, और प्रणाम करके फिर वो भगवान की स्तुति उन्होंने करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी, शिव जी, जितने देवी देवता थे, सारे करोड़ों देवी देवता वहाँ पर आ गए। और अब देवी देवता बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम ऋत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो उन्होंने बोला कि सत्य व्रतम, हे भगवान आप सत्य व्रत हो, आपकी बात कभी झूठी नहीं होती, आपने जो प्रतिज्ञा ले ली कभी झूठी नहीं होती। और भगवान ने अनेक प्रतिज्ञा ले रखे हैं, भगवान ने अनेक हमें आश्वासन दे रखे हैं। भगवान ने ये बोल रखा है ना वे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। एक भक्त हमेशा इस बात को सोच के हमेशा आश्वस्त रहेगा कि हमारे पे कोई विपत्ति आ जाए, कुछ भी आ जाए, भगवान हमारी भक्ति की सदैव रक्षा करके चलेंगे। ऐसा कभी भगवान नहीं होने देंगे कि
हमारा जो भगवान की विस्मृति हो जाए, हम भगवान को भूल जाएं। इवन एक भक्त गलती भी करता है तो भी भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जैसे चित्रकेतु है। अब चित्रकेतु से माता पार्वती को लगा कि चित्रकेतु ने शिवजी का अपमान कर दिया, तो राक्षस बनने का उसको श्राप दे दिया, तो भी भगवान ने उसकी रक्षा की। भरत महाराज हैं, भरत महाराज भगवान का ध्यान छोड़कर एक हिरण के बच्चे में उन्होंने अपना मन आवेशित कर लिया, तब भी भगवान ने एक हिरण का शरीर तो दिया, लेकिन हिरण के शरीर में भी भरत महाराज को अपना पूर्व जन्म याद था। उनको ये पता था कि मैंने क्या गलती की है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आया, और भगवान ने उनको ऐसी जगह पर रखा जहाँ पर उनको साधु महात्माओं का संग उनको प्राप्त होता रहा। और फिर जब जड़ भरत का उनको अगला जन्म दिया तो उनको अपने पिछले दोनों जन्म याद थे कि मैंने क्या गलती की थी, क्या फल भुगतना पड़ा और मुझे क्या सावधानी बरतनी है। वो सावधानी उन्होंने बरती पूरा जीवन और भगवान को संतुष्ट किया, परम पद को, परम गति को उन्होंने प्राप्त किया। तो भगवान रक्षा करते हैं, नाम है भक्त्या प्रयच्छति। और भगवान बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपरीतम अश्नामि प्रयतात्मना। जो भक्ति भाव से मुझे पत्ता, फूल, फल, मुझे जल अर्पित करता है, मैं उसको खाता हूँ। एक भक्त इसी बात को, क्योंकि भगवान सत्यव्रत है, एक भक्त ये नहीं सोचता अरे भगवान हमारा कहाँ पे, हम ये इतना खराब भोजन भगवान को भोग लगा रहे हैं, वहाँ पे भगवान लक्ष्मी देवियाँ, करोड़ों लक्ष्मी देवियाँ भगवान को भोजन करा रही होंगी, भगवान हमारे भोग की ओर क्यों देखेंगे। नहीं, एक भक्त को पूरा विश्वास होता है, सत्यव्रतम। भगवान ने वचन दे रखा है, भगवान ने वचन दे रखा है कि आप अगर भोग लगाओगे भक्ति भाव से, मैं ग्रहण करूँगा। तो एक भक्त इसी भगवान के इसी वचन को अपने हृदय में धारण करके चलता है और बड़ी सरलता से भगवान को संतुष्ट कर लेता है। सत्य परम, भगवान परम सत्य है। भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान जो है कभी किसी के अधीन हो जाएंगे या बदल जाएंगे या कोई और अचानक आ जाएगा जो कि भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। जैसे ईसाई धर्म के अंदर जो है हम देखते हैं कि भगवान और सैटन जो है उनके अंदर आपस में संघर्ष चलता रहता है, किसी तरीके से बस भगवान उसको हरा देते हैं। तो एक वो संघर्ष जो आपस में चलता रहता है, भगवान कृष्ण के साथ में ये प्रॉब्लम नहीं है। कोई माई का लाल भगवान कृष्ण के सामने आकर खड़ा नहीं हो सकता। भगवान हर हालत में, हर कंडीशन में भगवान परम सत्य बने रहेंगे। जैसा अभी हमने बात किया कि भगवान एक नवजात शिशु भी हैं तो भी भगवान उतने ही शक्तिमान बने रहते हैं। और जो भगवान की प्रारंभिक लीलाएं हैं जिसमें भगवान ने शक्टासुर का वध किया, पूतना का वध किया, तृणावर्त का वध किया, वो सब भगवान उस समय नवजात शिशु की अवस्था में थे, लेकिन भगवान ने बिना किसी प्रयास के, बिना किसी एफर्ट के, एफर्टलेसली भगवान ने उन असुरों का वध कर दिया। इनफैक्ट श्रील प्रभुपाद तो ये तक लिख रहे हैं कि रोज़ भगवान नाश्ता करने से पहले 2-3 असुरों को मार देते थे। यहाँ तो भागवतम में तो कुछ ही असुरों का जो है वध के बारे में वर्णन है। त्रिसत्यम का मतलब है कि भगवान भूतकाल, वर्तमान, भविष्यकाल, तीनों कालों में भगवान हमेशा सत्य, भगवान का अस्तित्व कभी जो है कुंठित, बाधित नहीं होता। भगवान हमेशा भगवान बने रहते हैं। ऐसा नहीं है कि भूतकाल में नहीं थे, वर्तमान में भगवान बन गए, भविष्यकाल में नहीं रहेंगे। और त्रिसत्य का मतलब ये भी है कि सृष्टि जो भौतिक जगत है उसकी सृष्टि हो रही है, फिर पालन हो रहा है, फिर संहार हो रहा है। ये तीनों काम तो भगवान कर रहे हैं, लेकिन सृष्टि से पहले भी भगवान का अस्तित्व था। और जब ये सृष्टि नष्ट हो जाएगी तो भी भगवान का अस्तित्व यथावत बना रहेगा। भगवान के अस्तित्व में
कोई भी फर्क नहीं आता। और फिर देवताओं ने बोला सत्यस्य योनिम, कि हे भगवान आप जो है, योनिम का मतलब कॉज, योनिम का मतलब स्रोत, कि आप जितने भी इस संसार के अंदर सत्य हैं आप उनके कारण हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक्सप्लेन करते हैं कि सत्य से योनि का मतलब है, सत्य का मतलब यहाँ पर है जो भगवान के अनेक विस्तार हैं। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्णा स्वयं संभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। जो भगवान के अनेकों अनेक अवतार हैं, भगवान राम, बलराम जी, परशुराम, वामनदेव, कूर्मदेव, नरसिंहदेव, अनेक भगवान के अवतार हैं। वो सारे जो भगवान के अवतार हैं उनका स्रोत कौन है? उनका स्रोत भगवान कृष्ण है। भागवतम भी इस बात की संस्तुति करती है, भागवतम में भी बोला है कि एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने भी विष्णु तत्व हैं वो भगवान के अंश हैं या भगवान की कला है, लेकिन भगवान कृष्ण जो हैं वो स्वयं भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण ही परम भगवान है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता के बिल्कुल शुरुआत में बोल रहे हैं ईश्वरा परमा कृष्णा, कि बहुत सारे ईश्वर हैं लेकिन परम ईश्वर जो है वो कृष्ण है। कोई भी असम ऊर्ध्वा, भगवान कृष्ण असम ऊर्ध्वा है, ना कोई असम का मतलब है ना तो कोई भगवान के बराबर है, ऊर्ध्वा ना कोई भगवान से ऊपर है। और यहाँ पर आगे देवता बोल रहे हैं निहितम च सत्य, और जो भगवान है सभी जितने भी सत्य हैं उनके अंदर निहित हैं, उनके अंदर समाये हुए हैं। इसका मतलब ये है, श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो भौतिक प्रकृति के जो कारक हैं, जो अवयव हैं, 5 स्थूल और 3 सूक्ष्म, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकारम इतियम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, जो 8 तरह की जो भिन्न प्रकृति है कि भूमि, वायु, अग्नि, आकाश, जल, ये स्थूल हो गए और मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म हो गए। इन सब का जो ये सब कहाँ से निकले हैं? ये सब भगवान कृष्ण से निकले हैं। ये सब भगवान कृष्ण से निकले हैं। भगवान कृष्ण इनके स्रोत हैं। और आगे बोले हैं सत्यस्य सत्यम, कि अनेक प्रकार के रिलेटिव सत्य हैं, अनेक प्रकार के जो अनेक प्रकार के सत्यों का हम सामना करते हैं, लेकिन उनके पीछे भी जो है अगर हम देखेंगे तो भगवान कृष्ण ही सत्य दिखाई देंगे। श्रील प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर इस संसार में कहीं भी कुछ सत्य है तो उसका स्रोत भगवान कृष्ण है। अगर कहीं ऐश्वर्य है उसका स्रोत भगवान कृष्ण है। अगर इस संसार में कहीं किसी के पास यश है उसका स्रोत भगवान कृष्ण है। अगर कहीं पे बल है विद्यमान इस संसार में वो भी स्रोत भगवान कृष्ण है। अगर किसी के पास बुद्धि, शिक्षा अगर है तो उसका स्रोत भी भगवान कृष्ण है। इसीलिए भगवान कृष्ण सभी सत्यों के सत्य हैं। और आगे देवताओं ने बोला ऋतम सत्य नेत्रम, तो ऐसा नहीं है कि भगवान बहुत कठिन है, भगवान को समझना बहुत मुश्किल है। ऋतम सत्य नेत्रम, भगवान बहुत सुंदर है देखने में। भगवान को जब हम देखते हैं तो मन बहुत शांत हो जाता है, बहुत सुखी हो जाता है। और सत्यात्मकम, और सत्यात्मकम का मतलब है कि भगवान सबके प्रिय हैं। आत्मकम, आत्मकम का मतलब है मेरा सबसे प्रिय, जो मेरे ही समान है, आत्मा के समान ही प्रिय है। तो सत्यात्मकम कौन है? सत्यात्मकम जो है भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण सबके प्रिय हैं, सबसे अधिक। भगवद गीता में भी भगवान कृष्ण कह रहे हैं सुहृतम सर्वभूतानां, कि मैं ही सबका सबसे अच्छा मित्र हूँ।
और फिर देवी देवताओं ने बोला कि त्वाम शरणम प्रपन्ना, कि हे भगवान हम आपकी शरण लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, भगवान की शरण लेना। पूरा वैदिक साहित्य, भगवद गीता, भागवतम, रामायण, चैतन्य चरितामृत, जितने भी ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथ भगवान की शरण लेने की ओर संकेत दे रहे हैं, प्रेरणा दे रहे हैं। भगवद गीता में बिल्कुल शुरू के अंदर अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, कि हे भगवान आप प्लीज़, मैं आपकी शरण लेता हूँ। शिष्यस्ते हम, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण लेता हूँ। और जैसे ही अर्जुन ने भगवान की शरण ली, भगवान कृष्ण ने तुरंत अर्जुन को समझाने का, अर्जुन को दिव्य ज्ञान देने का निश्चय कर लिया। उससे पहले भगवान कृष्ण सिर्फ अर्जुन ही बोले जा रहा था, भगवान कृष्ण अर्जुन को कोई ज्ञान की बात बोल नहीं रहे थे, भगवान कृष्ण सुन रहे थे। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने बोला कि त्वाम प्रपन्नम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण लेता हूँ, तभी एकदम से भगवान कृष्ण ने अर्जुन की जिम्मेदारी अपने पर उठाई और अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया। भगवान राम रामायण के युद्ध कांड में कह रहे हैं कि अगर किसी ने एक बार भी बोला तब अस्मि इति च याचते, अगर किसी ने एक बार भी बोल दिया कि हे भगवान मैं आपका दास हूँ, किसी ने एक बार भी ये बात बोल दी, फिर बस उसको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, फिर तो मैं देखूँगा अपने आप क्या करना है। तो ये त्वाम शरणम प्रपन्ना, मैं आपकी शरण लेता हूँ, ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सारे वेदों का निचोड़ बेसिकली यही है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न ये उठता है कि कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि आखिर जो देवता हैं, क्या इनका दिमाग ख़राब हो गया है? क्या ये ऐसे व्यक्ति की शरण ले रहे हैं जिसने एक माता के गर्भ में शरण ले रखी है? तो क्या ऐसे व्यक्ति की शरण लेने का क्या मतलब, जो खुद ही एक माँ के गर्भ में जो है बैठे हुए हैं? तो उसके आगे 2-3 श्लोकों में इसका उत्तर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देवता जो हैं एक साधारण व्यक्ति और भगवान के बीच में फ़र्क बता रहे हैं, और वो बता रहे हैं एकायनो सो द्विफलस त्रिमूलश चतुरसः पंचविधः षडात्मा सप्तत्व गष्ट विटपो नवाक्षो दशच्छदि द्विखदो ही आदि वृक्षः। और उन्होंने बोला एक आयना असो, कि अगर हम इस शरीर को, जो साधारण शरीर है, अगर हम उसको एक वृक्ष मान लें तो एक शरीर है, एक वृक्ष है, और द्विफला कि उसमें 2 फल लगते हैं, अच्छा, कड़वा और मीठा, और उसकी त्रिमूलश, उसकी 3 जो हैं जड़ें हैं, उसकी 3 जड़ें कौन सी हैं? जो भौतिक प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और बोले हैं चतुरसः कि 4 रस हैं। 4 रस कौन से हैं? चतुर्पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्षा, जिसके द्वारा इन रसों की जो है इनका आस्वादन किया जाता है। और बोल रहे हैं पंचविधा की 5 तरह की ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ये जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, इनके माध्यम से चतुरसा को परफॉर्म किया जाता है, उनको कार्यान्वित किया जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो है वो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही संपन्न किया जाएगा। षडात्मा, और 6 तरह की जो है परिस्थितियों का सामना एक साधारण जीव करता है। शोक, मोह, जरा, मृत्यु और भूख और प्यास, ये 6 परिस्थितियों का सामना हर जीव, जो साधारण जीव है, वो इनका सामना करता है। सप्त त्वग, और त्वग का मतलब होता है चमड़ी, और बता रहे हैं कि 7, ये जो वृक्ष है इसकी 7 जो है इसके आवरण है, 7 तरह की चमड़ियाँ इसके ऊपर चढ़ी हुई हैं।
और उन्होंने बताया कि वो 7 तरह की चमड़ियाँ कौन सी हैं। एक तो स्किन है, चमड़ी है, खून है और मसल्स हैं, और फैट को क्या बोलते हैं, फैट वटेवर, फैट है, हड्डियां हैं, और जो मैरो है, जो हड्डियों के अंदर बोन मैरो है वो है, और सीमन, वीर्य। ये 7 तरह की जो हैं इस वृक्ष के ऊपर आवरण चढ़े हुए हैं। अष्टविटपो, और इसकी जो वृक्ष है इसकी 8 इसकी शाखाएं हैं। वो 8 शाखाएं कौन सी हैं? 5 स्थूल पदार्थ जो अवयव हैं और 3 सूक्ष्म पदार्थ हैं, और नवाक्षो, और इसमें 9 छेद हैं। इसके अंदर 9 छेदों में क्या आता है? आँखें, कान, नाक, मुंह, गूदा और जननांग। ये 9 इसके अंदर छेद हैं। दशश्छति, और 10 इसके पत्ते हैं। और 10 पत्ते कौन से हैं? जो हर एक शरीर के अंदर 10 तरह की वायु प्रवाहित होती है, जिसको प्राण वायु बोलते हैं। जैसे प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, ये सब जो हैं इस तरह 10 तरह की वायु हमारे शरीर में प्रवाहित होती है, जिससे शरीर चलता है। और फिर इस शरीर के अंदर द्विखगो ही आदि वृक्षा, ये जो आदि वृक्ष है द्विखगो, इसमें 2 पक्षी हैं, आत्मा और परमात्मा। तो जो साधारण व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति तो यही है। और फिर उन्होंने अगले श्लोक में बोला देवी देवताओं ने कि आप साधारण जीव की तरह नहीं हो। आप, पहली बात है कि एक जो जीव है वो केवल अपने शरीर में विद्यमान रहता है, लेकिन भगवान है, भगवान सभी जीवों के शरीर में विद्यमान रहते हैं। और भगवान सृष्टि भी करते हैं, भगवान सृष्टि का पालन भी करते हैं, और भगवान उसको नष्ट भी करते हैं। लेकिन जो लोग माया के वशीभूत हैं, बहिरंगा शक्ति के वशीभूत हैं, वो इस बात को देख नहीं पाते। और भगवान कृष्ण भी भगवद गीता में कह रहे हैं, ना हम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृता। हर कोई व्यक्ति मुझे देख नहीं सकता, क्योंकि मैंने योग माया के पर्दे से अपने आप को मैंने ढका हुआ है। तो बात यहाँ पर ये प्रश्न एक उठ गया कि आखिर देवकी इतना दुख क्यों पा रही है, भगवान के और भी भक्त हम देखते हैं इतना दुख पा रहे हैं। प्रहलाद महाराजा इतना दुख सहा, उन्होंने अपना पिता ही मारने के लिए तैयार था। ध्रुव महाराज को सौतेली माँ का अपमान सहना पड़ा, पिता ने कोई सपोर्ट नहीं दी। तो मतलब क्या हो रहा है ये? आखिर मतलब भगवान की भक्ति करने का क्या यही फल है? तो देवी देवताओं ने बोला कि जब दुख आता है भक्त के जीवन में, वो दुख तो एक नेगेटिव प्रोसेस है, एक नेगेटिव प्रक्रिया है, जो इस भौतिक जगत से वैराग्य लेके आती है। जब तक दुख दिखाई नहीं देगा हमारे आसपास, तब तक इस भौतिक जगत से वैराग्य लेके आना बहुत मुश्किल है। दुख अपने आसपास दिखाई देता है तो सैद्धांतिक रूप से, दार्शनिक रूप से ये आसान हो जाता है एक भक्त के लिए सोचना कि ये संसार दुख में है। अगर संसार में दुख नहीं होगा तो हम आखिर किसको जाके प्रीच करेंगे कि अरे संसार दुखालय में बाहर निकलो, और बोलेंगे कहाँ पे है दुख, दिखाओ कहाँ पर है दुख। वो दिखाई नहीं पाएंगे, वो है ही नहीं दुख। इसीलिए भगवान ने संसार के अंदर दुख रखा है, ताकि भक्तों को प्रचार का मौका मिले, भक्त बता सके लोगों को, देखो चारों तरफ दुख फैला हुआ है, जरा मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। अगर कुछ और दुख नहीं होगा, अगर कोई अमीर आदमी है मान लिया, तो भी पैदा होने का दुख तो झेला था उसने, बूढ़ा तो होगा, बीमार तो होगा और मरेगा तो सही। ये 4 चीज़ों से तो बच ही नहीं सकता, वो कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता। तो भक्तों के हृदय में खुद भी वैराग्य आता है, और दूसरों को भी वो इस बारे में सिखा सकते हैं कि देखो भौतिक जगत में रहना अच्छे लोगों का काम नहीं है, बाहर निकलते हैं, भगवान के धाम में जाते हैं। और देवताओं ने बोला कि हे भगवान, आपका जो रूप है, आपके जितने भी अवतार हैं, वो सच्चित आनंद है, वो
भक्तों को सुख प्रदान करने वाले हैं, लेकिन आपके वही अवतार जो भक्तों को सुख दे रहे हैं, वही अवतार असुरों को मौत के समान लगते हैं कि अरे ये कौन, हमें हमारा अस्तित्व मिटाने के लिए कौन आ गया सामने। तो भगवान वही हैं, लेकिन जो अनुकूल भाव से देखेगा भगवान सौम्य दिखाई देंगे, और जो प्रतिकूल भाव से देखेगा उसको तो भगवान में यमराज ही उनको दिखाई देते हैं, उनको यमराज ही दिखाई देते हैं। और देवताओं ने बोला कि आपने आपके चरण कमलों का ध्यान करके, आपके चरण कमल जो हैं वो ऐसी नाव है कि अगर किसी ने आपके चरण कमलों का ध्यान किया, समझ लो उस नाव पे सवार हो गया, और नाव पे सवार होके क्या होगा, इस भव बंधन से, इस भौतिक सागर से, भव सागर से पार उतर जाएगा वो। लेकिन पार उतरने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे भगवान के चरण कमलों का ध्यान लगा पाएंगे? तो देवताओं ने बोला कि जो साधु हैं, जो महाजन हैं, उनके चरण कमलों का अनुसरण करना पड़ेगा, उनकी शिक्षाओं का पालन करना पड़ेगा। जो शिक्षाएं वो दे रहे हैं अपने प्रवचनों में, अपने ग्रंथों में, उनको पढ़ना सुनना पड़ेगा। और जो आपको स्पेसिफिक, आपको विशेष रूप से आपने पूछा कि आप मुझे बताओ मैं क्या करूं, जो भगवत गीता में लिखा है मैं सुन रहा हूं, मैं 16 माला कर रहा हूं, 4 नियम कर रहा हूं, आप मुझे अलग से बताओ कि मैं मेरी पारिवारिक स्थिति को देखते हुए, मेरे बौद्धिक स्तर को देखते हुए आप मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर उसके जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस, जो भी आपको दिशा निर्देश, मार्गदर्शन मिले, उसके अनुसार चलना चाहिए। और देवताओं ने बोला कि ये बिल्कुल सिंपल, अगर किसी ने प्रोसेस इसका पालन कर लिया तो समझ लो वो भवसागर को ऐसे पार कर लेगा जैसे कोई एक गाय के बछड़ा जो होता है, उसके खुर से ज़मीन में गड्ढा भर गया और उसमें पानी भर गया हो, तो उसको जैसे कूद के पार चले गए। एक छोटे से इतने से गड्ढे के अंदर मतलब उसको पार करना, आखिर वो तो बच्चों का खेल होगा ना, एक बच्चा भी कूद के पार चला जाएगा, इतना ही आसान होता है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने ये बात, बिल्कुल यही श्लोक जो है, ये जो 30वां श्लोक है 10:2:30 भागवतम का, इस श्लोक को बिल्कुल एज इट इज़ ब्रह्मा जी ने आगे जाके दशम स्कंद के 14वें अध्याय में इसको रिपीट किया है। 58वें श्लोक में बिल्कुल एग्जैक्ट यही बात बोल रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आचार्यों को, आखिर हम आचार्यों का मार्गदर्शन क्यों लें, क्यों ज़रूरी है आचार्यों का मार्गदर्शन लेना? तो यहाँ पे उत्तर देवी देवता दे रहे हैं 31वें श्लोक में, वो बता रहे हैं क्योंकि ये जो नाव है, जो भगवान के चरण कमल रूपी नाव है, ये नाव बना कौन रहा है? ये नाव आचार्य बना रहे हैं। और आचार्यों ने ये नाव बनाई और उसमें चढ़े, वो तो भवसागर पार चले गए, लेकिन जिस नाव में चढ़ के वो पार चले गए तो उसको यहीं पे छोड़ गए, उसको यहीं पर छोड़ गए, उस नाव को। अब तो हमने सिर्फ उस नाव में चढ़ना है, और जैसे वो पूर्ववर्ती आचार्य उस नाव में चढ़ के पार चले गए थे, ऐसे हम लोग भी पार चले जाएंगे। तो आचार्यों ने वो नाव यहाँ पर छोड़ रखी है हमारे लाभ के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए छोड़ रखी है। अब सवाल ये है कि हम उसका लाभ, हम उसका फ़ायदा उठाते हैं कि नहीं उठाते। और ये जो नाव है, दोबारा से आपको बता देता हूँ, ये जो नाव है, इस नाव का नाम है, जो हमारे आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, जो उनके प्रवचन हैं, जो उनके लेटर्स हैं, जो उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी, ये सारे जो पूरी सामग्री है, ये इसी को, वो जो नाव है, वो नाव इसी को बोलते हैं। इस नाव में बैठेंगे, भवसागर के पार उतर चले जाएंगे। और फिर देवी देवताओं ने आगे बहुत ही उन्होंने प्रसिद्ध श्लोक बोला,
10:32 में। और वो श्लोक ऐसा है, वो श्लोक हमारा जीवन बदलने वाला है। हमारे मन में अनेक शंकाएं आ जाती हैं, वो शंकाओं का निवारण करने वाला है। इस श्लोक के ऊपर हम अगले बारी में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। यहाँ पर इसको हम विराम देते हैं, और आप लोग अगर कुछ प्रश्न पूछना चाहो तो आप प्रश्न पूछ सकते हो। हरे कृष्णा। डर और भक्ति में क्या डिफरेंस है? भक्ति करें कि भक्ति के कारण डर? तो प्रश्न ये है कि डर और भक्ति में क्या फ़र्क है। डर और भक्ति एक दूसरे के प्रतिलोम हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थक शब्द हैं। भक्ति का मतलब है भगवान में ध्यान लगाना, और भय जो है, भय तब आता है जब हम भयम द्वितीय अभिनिवेशात, भागवतम में लिखा है कि भय तब आता है जब हम भगवान को छोड़कर द्वितीय किसी और के अंदर अपना ध्यान लगाते हैं। हमने अपने शरीर में ध्यान लगाया, परिवार में, काम धंधे के अंदर अगर हम अपना ध्यान लगाएंगे तो हमारे मन में भय आ जाता है। और ये भय कैसे जाएगा? ये भय जाएगा भक्ति में जुड़ने से, भगवान पर अपना ध्यान लगाने से। तो क्या एक भक्त कभी नहीं डरता? एक भक्त डरता भी है और एक भक्त निडर भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। एक भक्त के हृदय में हमेशा भगवान की सुरक्षा का आश्वासन भक्त के हृदय में रहता है, लेकिन एक भक्त क्योंकि बहुत विनम्र होता है, इसलिए वो हमेशा ये सोचता रहता है कि मैं बहुत ख़राब व्यक्ति हूँ, पता नहीं कैसे मैं भक्ति में जुड़ गया और किसी भी समय मेरा पतन हो जाएगा। इसलिए एक भक्त हमेशा अपनी भक्ति को बचाए रखने के प्रति भयभीत रहता है, सावधान रहता है, भौतिक प्रकृति से डरता रहता है। एक भक्त हमेशा ये सोचता रहता है कि माया बहुत बलवान है। अजामिल को 1 सेकंड में पकड़ के ले गई थी माया। विश्वामित्र, सुबारी मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि माया के सामने जैसे तूफान में तिनके उड़ जाते हैं, ऐसे उड़ गए थे माया के प्रभाव में। तो मेरी क्या बिसात है? तो एक भक्त हमेशा ये बात सोचकर और अपने आप को सर्वथा अयोग्य समझकर भक्ति के हमेशा भौतिक प्रकृति से डरता रहता है, और इसी भौतिक प्रकृति से जो डर है, यही इसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इससे बचा के रखता है वो। ठीक है प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से था कि डर दिखा के भक्ति कराई जाती है, इसमें क्या अर्थ है? बहुत सारे पंथ हैं, बहुत सारी चीजें। ओह, डर दिखा के करोगे तो ऐसा बन जाओगे, ऐसा ना करोगे तो ऐसा हो जाओगे, तो इसके बारे में। ओके। डर दिखा के भक्ति की जाती है, उसके बारे में ऐसे अनेक पंथ हैं जो डर दिखा के भक्ति करवाते हैं। तो आजकल वैसे तो हालांकि जो इस्लाम है वो आजकल इसी के ऊपर चल रहा है, लेकिन एक्चुअली में इस्लाम का जो हिडन, जो गुह्य अर्थ तो कुछ और है, लेकिन आजकल कोई उसके बारे में विचार कर नहीं रहा। तो और हमारे सनातन धर्म में भी लोगों को नरक का डर दिखाया जाता है, और नरकों का डर तो है ही, उसके अलावा ये भी बोला जाता है कि आप अच्छे काम करो, ख़राब काम करोगे तो आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा। तो एक छोटे बच्चे को, एक छोटा बच्चा 2 ही भाषाएं समझता है। जो एक बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, या तो उसको लालच की भाषा समझ में आती है या उसको डर की भाषा समझ में आती है। एक छोटा बच्चा होगा, आप उसको लॉलीपॉप दिखा के, चॉकलेट दिखा के कोई सा काम करवा लो, या उसको डंडा दिखाकर उससे कोई सा काम करवा लो। एक छोटा बच्चा सिर्फ यही 2 भाषाएं समझता है। उसको और कि उसका जीवन आगे
जाके बहुत सुख मिलेगा ये काम करने से, ये बातें उसको समझ में नहीं आती। तो लोगों के अलग अलग भक्ति का स्तर है, बौद्धिक स्तर, लोगों का इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग स्तर पर रहता है। तो जो लोग बहुत ही अबोध हैं, बहुत ही निचले स्तर पर हैं, उनको प्रलोभन दिखाएं, जैसे हम लोग भी प्रलोभन दिखाते हैं ना कि भौतिक जगत से बाहर निकलो, भगवान के धाम में जाएंगे जहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है, वैकुंठ है, कोई भी कुंठा नहीं है। तो ये क्या है? ये लॉलीपॉप है। और फिर डर भी दिखाते हैं कि यहीं पे रहोगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, तो बार बार पैदा होना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। तो डर भी दिखा रहे हैं। तो क्या ये डर या प्रलोभन दिखाना ये सही है कि गलत है? तो एक छोटे बच्चे को जो अबोध भक्त है, छोटा बच्चे का मतलब आयु के अंदर नहीं, छोटा बच्चा मतलब जो बौद्धिक स्तर से छोटा है, अभी अबोध है, चाहे 50 साल का है, लेकिन अगर उसको भक्ति की पकड़ नहीं है तो उसको बच्चा ही गिना जाएगा उसको। तो उसको प्रलोभन दिखाना और डर दिखाना दोनों ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा जीवन प्रलोभन और डर के ऊपर ही निकाल दिया जाए। कभी ना कभी उसको भगवान से प्रेम के अंदर क्या सुख है, डर से या प्रलोभन से प्रेरित होने को छोड़कर कभी ना कभी उसको प्रेम से प्रेरित होने के लिए उसको वो रास्ता भी दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पहले दिन ही उसको वो चीज़ दिखा दी जाए। तो डर और प्रलोभन दिखाना ठीक भी है शुरुआत में, लेकिन हमेशा उसको उसी में उलझाए रखना वो गलत है। अगर कोई अनेक लोग हैं जो ऐसा ही किए जा रहे हैं, वो इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे, वो ये बात ही नहीं कर रहे कि कैसे भगवान वैकुंठ के अंदर गोलोक धाम में कैसे भगवान खेल रहे हैं, कैसे भगवान अपने भक्तों से हार जाते हैं, कैसे भगवान नंद महाराज के चप्पल अपने सिर पे उठा के लेकर आते हैं। तो भगवान के साथ में खेलने का, भगवान की मधुर रस के अंदर भगवान की सेवा करने का जो सौभाग्य है, उसके बारे में कोई बहुत ही विरले लोग हैं, सिर्फ एक गौड़िया वैष्णव को छोड़ के कोई इस बारे में चर्चा नहीं कर रहा आज की तारीख में। ज़्यादातर लोग, अभी पीछे हमारे एक संबंधी की मृत्यु हो गई थी तो वहाँ पे करीब 1,500-2 हज़ार लोग इकट्ठे हुए थे क्रिया के अंदर। मैं भी गया था, जाना पड़ा मुझे। वहाँ पे वो उल्टी सीधी बातें किए जा रहे थे और स्वर्ग लोक से ऊपर नहीं उठ पाए वो लोग। उनके लिए पूरा उनका जीवन, पूरी फिलॉसफी स्वर्ग लोक मैक्सिमम वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है, जिसको कि हम बहुत ही ख़राब मानते हैं स्वर्ग लोक को। तो ज़्यादातर लोगों की बुद्धि वहीं पर अटकी हुई है। अब उनको आप कुछ प्रलोभन, कुछ डर दिखाकर उनको स्वर्गलोक से बाहर निकालकर आभ्रम भुवनालों का पुनरावर्ती अर्जुना के स्वर्ग जाओगे तो भी नीचे गिरना पड़ेगा, तो एक डर आ जाएगा मन में। जैसे नारद जी ने इसको जो व्याध था उसको डर दिखाया था नारद जी ने कि क्या कर रहे हो, इसको छोड़ो, तुम ये करना ठीक नहीं है। तो उसने कहा कि अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरा घर कैसे चलेगा। तो नारद जी ने बोला मैं तुम्हारा घर चलाऊंगा, प्रलोभन दे दिया। अब बस उससे काम चल गया। लेकिन जब वो भक्ति में जुड़ा, अब वो प्रलोभन उसके लिए वैल्यूएबल नहीं रहा। तो जब नारद जी अगली बार मिले मृगारी से, मृगारी था उसका नाम, जब नारद जी अगली बार मिले तो मृगारी से उन्होंने पूछा और सब ठीक चल रहा है ना। तो मृगारी ने बोला वैसे तो सब ठीक है, लेकिन आपसे एक शिकायत है। तो नारद जी ने बोला अरे गुरु से तुम शिकायत कैसे कर सकते हो। तो मृगारी ने बोला नहीं, आप एक्चुअली में मेरी ज़रूरत से ज़्यादा सामान भेज रहे हो, मैं इतना सामान संभाल नहीं पा रहा, आप थोड़ा कम सामान भेजिए। तो एक भक्त जो है जब उसको समझ आएगी तो अपने आप प्रलोभन से बाहर निकल जाएगा, वो अपने आप डर से बाहर निकल जाएगा, फिर प्रेम से प्रेरित होकर चलेगा। तो शुरुआत में ठीक है, लेकिन ज़्यादा देर तक रहना नहीं चाहिए। जो लोग
लोगों को डर और प्रलोभन के अंदर फंसा के रखे हैं, बिल्कुल गलत है और जल्दी से जल्द ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। ठीक है। अभी प्रभु जी जैसे आज की कथा में हमने सुना कि भी जो सापेक्ष सत्य है, सत्य से सत्य, वो भी उनके आश्रय भी भगवान ही है। तो एक प्रश्न ये उठ सकता है कि भी कि सापेक्ष मतलब भगवान ने निर्विवाद रूप से जो है परम सत्य को इस संसार में स्थापित क्यों नहीं किया? सापेक्ष सत्य है ही क्यों संसार में? ओके, तो इस संसार में आखिर सापेक्ष सत्य है ही क्यों? तो इसका उत्तर भी यही है जो पीछे अभी हमने चर्चा की थी कि अलग अलग लोगों का बौद्धिक स्तर अलग अलग है। कोई बच्चा पहली क्लास में है, कोई 10वीं में है, कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है। तो अलग अलग लोगों के बौद्धिक स्तर के अनुसार उनको धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए अलग अलग लेवल पर अलग अलग सत्यों की व्याख्या की गई है। तो पीएचडी लेवल का जो ज्ञान है, आप एक नर्सरी के बच्चे को या पहली क्लास के बच्चे को दोगे, उसको समझ ही नहीं आएगी। वो बोलेंगे पता नहीं क्या बोल रहे हैं, ये पागल हो चुके हैं ये लोग। उसको आप एक पहली क्लास के बच्चे को आप ये बोल सकते हो कि 2 में से 1 घटाओ कितना आएगा, वो बोलेगा 2 में से 1 घटाया 1 आएगा। अगर आप उसको बोलोगे 1 में से 2 घटाया कितना आएगा, वो बोलेंगे टीचर तो पागल है, इसको पता ही नहीं है कि 1 में से 2 को घटाया नहीं जा सकता। वो -1 का जो कॉन्सेप्ट है वो पहली क्लास के बच्चे के दिमाग में नहीं घुसेगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा वो। इसीलिए भगवान ने सापेक्ष सत्यों की जो है सृष्टि की है, ताकि धीरे धीरे ग्रेजुअली क्रमशः जो है एक भक्त है वो धीरे धीरे ऊपर उठ जाए, और जिसकी अनर्थ खत्म हो चुके हैं, जिसके पास पुण्य संचित हो चुके हैं, तो फिर भगवान उनको शुद्ध भक्तों के सानिध्य में, शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में लेके आता है। तो उनके पास एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो परम सत्य के ऊपर सीधा अपना ध्यान लगा सकता है।